द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायली शहर में एक बार फिर से हमास के लड़ाकों ने हड़कंप मचा दिया है और इसके वीडियोज भी सामने आए हैं। हालात यह हो गए कि इजरायली शहर में दनादन हमास ने मिसाइल जब गिराना शुरू किया तो उसके बाद वहां के लोगों में भी हड़कंप का माहौल दिखा। लोग भागने लगे। अपने स्क्रीन पर यह विजुअल्स आप देखिए। इसमें लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं, भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं छिप रहे हैं, कहीं बैठ जा रहे हैं, सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह नहीं है कि कोई पीछे से उन्हें खदेड़ रहा है। कारण यह है कि हमास के लड़ाकों ने दनादन मिसाइल दाग दिए एक बार फिर से इजरायली शहर पर। वैसे भी इजराइल को जोरदार झटका इस वक्त यूएन से भी लगा है। अमेरिका ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। इस बार युद्ध विराम करने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इजराइल के लिए वीटो लगाने का काम अमेरिका ने इस बार नहीं किया है और यूएन को अलाउ किया है कि जाइए युद्ध विराम के लिए बात आगे बढ़ा दीजिए। अब तो देखना होगा कि इजराइल बात मानता है या नहीं मानता है। लेकिन इस बीच जो हालात हुए हैं इजरायली शहर में, यह उसका दृश्य है कि कैसे लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बसों से निकलकर भाग रहे हैं कि ना जाने बस पर नहीं मिसाइल गिर जाए, ना जाने कहीं सड़कों पर चल रहे हों और वहीं मिसाइल गिर जाए और फिर जान माल की क्षति हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से इजरायली सेना ने कुकृत्य किए हैं गाजा में, तो हमास के लड़ाके उसी अंदाज में अब जवाब भी देते हैं। अब तो इजरायली सेना ने शर्मनाक हरकतें भी करने शुरू कर दी हैं। फिलिस्तीनी महिलाओं से रेप भी किया गया है, बलात्कार की पुष्टि हुई है। अमेरिका ने खुद इसका दावा किया है। तो ऐसे में इजराइल अपना चेहरा दिखाने लायक तो है नहीं। अब इजराइल के जो यहूदी नागरिक हैं उनकी भी डर से हालत खराब है। ये लोग भाग रहे हैं क्योंकि इनके ही सेना ने हमास के लड़ाकों से लड़ने के नाम पर गाजा में 35,000 निर्दोष नागरिकों की हत्या कर दी और अब ये लोग दुबक रहे हैं। वो लोग तो शहीद हो गए और ये लोग दुबक रहे हैं। इसको लेकर गुलाम नबी मदनी ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट अभी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले वो वीडियो भी देखिए जिसमें आपको दनादन मिसाइल बरसते हुए भी दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि जिस तरीके से यह भगदड़ मची है, कुछ तो कारण होगा। आपने कहा मिसाइल गिरे हैं तो वो विजुअल का, तो जरा देखिए आसमान में इस तरीके से जो रोशनी होती चीजें गिर रही है ना, ये मिसाइल है। और ये हमास ने इस प्लान से गिराया कि गाजा से जो भी सीमा इजराइल की लगती है उस क्षेत्र में यह मिसाइल गिरे और उसी क्षेत्र में लोग इस तरीके से भागते हुए नजर आ रहे हैं। अंदर बाहर खूब हमले हुए। इजरायली सेना अभी भी गाजा में हमास से लड़ने के नाम पर कत्लेआम मचा रही है। वहां भी मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। लेकिन इस वक्त जो यह दृश्य आप देख पा रहे हैं लोगों के भागने का, उसके पीछे की वजह ये वीडियो है जो आसमान में आप देख रहे हैं कि कैसे वहां से रॉकेट जो है, मिसाइल जो है वो उड़ता हुआ आया है और थोड़ी ही देर में यहाँ गिर चुका है, जिसके चलते ये लोग भाग रहे हैं कि कहीं अगला टारगेट ये लोग ना बन जाए। इस वजह से सब में भागम भाग है। डर से ये लोग इधर उधर भाग रहे हैं। ये कहा जाता है कि जो यहूदी होते हैं, भले ही इनकी मजबूरी है कि ये सेना में जाकर जंग लड़े, लेकिन युद्ध कौशल होता नहीं है और यही नागरिक में से कुछ जो है वो सेना में भी जाते हैं। तो ऐसे लोग तो इतने डरपोक हैं, ये लोग अपने प्राणों की आहुति तो नहीं दे सकते। आइए जरा इनके ट्वीट को भी समझें कि इन्होंने किस तरीके से लताड़ लगाई है गुलाम नबी मदनी ने, तब पता चलेगा कि क्या हालत है और वहाँ हमास ने क्या किया है। उसके अगले ट्वीट में मिश्रा अमरीश के जरिए आपको बताएंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जेविश टेररिस्ट आर फ्लेइंग इन फेयर आफ्टर सीइंग द मिसाइल्स ऑफ द गजा मुजाहिदीन। गजा मुजाहिदीन ने जो मिसाइल दनादन दागे हैं, उसके बाद जो यहूदी लोग हैं वो डर से इधर उधर भाग रहे हैं और यह मिसाइल उनके ऊपर कहर बनकर न टूट पड़े, इस वजह से घबराए हुए हैं। ये कह रहे हैं कि ये लोग हमेशा से डरपोक हैं, डरपोक ही रहेंगे, कावर्ड है सब के सब। यहाँ कहा जा रहा है कि अल्लाह हैज टोल्ड अबाउट द जेविश टेररिस्ट्स इन द होली कुरान दैट दे आर सो कवर्डली that they cannot wish for death.
यहाँ कहा जा रहा है कि इनके कुरान में कहा गया है कि ये जो यहूदी लोग हैं इतने डरपोक होते हैं कि ये खुद के लिए मौत भी नहीं मांग पाएंगे। आगे कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ आप देखिए कि देयर आर द ब्रेव ऑपरेस्ड मुस्लिम्स ऑफ गाजा हु आर स्टैंडिंग विद देयर chests up and embracing martyrdom despite suffering 80,000 tons of explosive missiles. This is the difference between right and wrong. इनका कहना है कि आप दूसरी तरफ ये देखिए कि कितने दबाए गए, जिनके ऊपर इतना जुल्म किया गया है मुसलमानों पर गाजा में, वो सब अभी भी सीना ताने खड़े हैं। 80,000 टन एक्सप्लोजिव ये लोग झेल गए और ये अभी भी घबराते नहीं हैं। तो यही फर्क है सही और गलत में। जो गलत है वो डरपोक होगा, धोखेबाज होगा और पीठ में छुरा घोंपेगा, लेकिन जो सच्चा होगा वो जो है वो लड़ाई करेगा, जंग लड़ेगा, वो बहादुरी से जंग लड़ेगा। इनके कहने का मतलब ये था और इस वीडियो को उन्होंने इसलिए शेयर किया ताकि दुनिया देखे कि इजराइल में जो भी लोग हैं वो कितने डरपोक हैं, उन्हें मौत का डर सताता है। देखिए, दुनिया में मौत का डर हर किसी को हो सकता है, लेकिन जब बात जंग की हो और जहां गाजा में तमाम युद्ध नियमों को ताक पर रखकर इजराइल ने खून बहाया हो, कत्लेआम किया हो, वहां तो वो नागरिक बहादुरी से मर मिट गए। और जब यहाँ मिसाइल गिरता है तो ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। मिश्रा अमरेश ने जो वीडियो शेयर किया था मिसाइल लॉन्च करने का, उसमें क्या कुछ हुआ है वो ट्वीट में समझिए। यहाँ लिखा गया है कि अभी अभी मिस्टर अमरेश ने ट्वीट किया है कि अभी अभी फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने गाजा से लगे इजरायली सेटलमेंट्स पर भयंकर बमबारी की है और ऐसे में लिखा गया है कि आज रात सोना नहीं है क्या। और ये देखिए, ये शहर देख रहे हैं, यहाँ पे इसी रोड पर जब गिरना शुरू हुआ तो लोगों में भागम भाग मच जाती है। यह वीडियो बता देता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों की हालत खराब है। और देखिए, जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं जो गाजा में जंग लड़ने के लिए आए, उनकी हालत क्या हुई है वो भी हम आपको बता देते हैं। क्योंकि अभी इजराइल हो या अलग अलग जगह हो, दुनिया के कई देशों में विरोध प्रदर्शन का दौर चल पड़ा है, लोग इजरायली एम्बेसी पर टूट पड़ रहे हैं। खैर, लेकिन इसे देखिए वेस्ट बैंक में क्या हुआ है। मिश्रा अमरेश ने ट्वीट किया है, फिलिस्तीनियन रेसिस्टेंस ने नेबलस माउंट एबल पर आईडीएफ सैनिकों की सभा को निशाना बनाया है। जेनिन और नेबलस के बीच होमेस इजरायली सेटलमेंट पर बमों से हमला किया है। मतलब यह हुआ कि इजरायली सेटलमेंट की हालत खराब है और यहाँ ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। जितने भी क्षेत्र हमने आपको इसमें बताए हैं, चाहे नेबलस हो या माउंट एबल हो, वहाँ पर आईडीएफ सैनिकों की टुकड़ी को निशाना बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर इनकी हालत तो अभी खराब है और ऐसे में अगर ये कोशिश करें कि ये आसानी से बच जाएंगे तो यह भी संभव नहीं है। यह जंग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लेकिन अब यूएस ने जिस तरीके से इजराइल को सबक सिखाने की ठानी है, अगर यही स्टैंड पर यूएस कायम रहे, अमेरिका कायम रहे, तो यूएनएससी में जो बैठकें हुई हैं, जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, उससे इजराइल को गहरा सदमा लग सकता है और ये झटका तो आप देख ही रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।